टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीजन। हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कि कैसे सीजन बनते हैं। पर ईयर में, पर हर साल में सेम टाइम पे आप नोटिस करते हैं कि वही सीजन बार बार रिपीट होते हैं। और ये कैसे होता है? आपने ये पढ़ा था चैप्टर में कि सन जो है वो अपनी स्पेस पे रहता है। मूवमेंट किसकी होती है? अर्थ की। तो जो मूवमेंट अर्थ की होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे सीजन जो है वो बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ की जो इमेजिनरी लाइन है ये इसको 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपर पार्ट इज नोन एज अ नॉर्थ पोल एंड लोअर पार्ट इज नोन एज अ साउथ पोल। अर्थ को जो इमेजिनरी लाइन जो होती है वो उसे इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। वही इक्वेटर जब अपर पार्ट को शो करता है अर्थ को, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। और जो लोअर पार्ट शो करता है वो होता है हमारा साउथ पोल। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कोजेज सीजन। और सीजन कैसे बनते हैं? अर्थ की रेवोल्यूशन से। अर्थ जो है पूरे साल जो एक अपना राउंड कंप्लीट करती है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन, और उसी की वजह से हमारे क्या बनते हैं? सीजन। द अर्थ इज अ हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड इनटू अ 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अर्थ की जो ये इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर जिसे बोला जाता है, ये इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अपर पार्ट एंड द लोअर एंड्स ऑफ द अर्थ विच आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। द अपर हाफ पार्ट अर्थ बिटवीन द इक्वेटर। अपर हाफ पार्ट जो होता है इक्वेटर से ऊपर का, दैट इज द नॉर्थ पोल कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो लोअर पार्ट है जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। इतना क्लियर है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये आपको पता है कि अर्थ जो होती है हमारे सन के अराउंड मूव करती है। अर्थ की मूवमेंट होती है सन की, क्योंकि सन तो अपनी फिक्स प्लेस पे है। मूवमेंट हमारा अर्थ करते हैं। However, during its revolution, its axis always remain tilt at an angle. जब ये रेवोल्यूशन हो रहा होता है, जब ये राउंड लग रहा होता है, तो आप देखें कि अर्थ का जो हाफ पार्ट है वो सन की तरफ क्या है? टिल्ड है। टिल्ड मतलब झुका हुआ है। अर्थ का जो हाफ पार्ट होता है वो सन की तरफ होने की वजह से वहीं पे डायरेक्ट इसकी सन रेज पड़ती है। अब ऐसा हो सकता है कि अर्थ का हाफ पार्ट या तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा सन की तरफ, या फिर वो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। जिस साइड भी सनलाइट पड़ेगी वो वाला पार्ट होगा हमारा समर सीजन, ठीक है। और जिस साइड लाइट नहीं पड़ेगी वो हमारा होगा विंटर सीजन। वही हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अ टिल्ट टुवर्ड्स द सन। इस टाइम में क्या होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो अर्थ का वो सन की साइड होता है, उसकी डायरेक्शन सन साइड होती है। वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट अवे फ्रॉम इट। और जो हमारा अपोजिट साइड होता है जो नॉर्दर्न है वो सन से दूर हो जाता है। एट द अदर टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स द सन वाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट अवे फ्रॉम द इट। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन की साइड होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो सन से दूर रहता है। The hemisphere which is tilted toward the sun gets the sun ray. जोन सा हेमिस्फीयर सन की साइड होगा उसे डायरेक्टली सनलाइट मिलती है। इट इज द समर देयर। और वो कौन सा सीजन होगा हमारा? समर सीजन। और जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ेगी दैट दिस पार्ट, यहाँ पे सनलाइट ना होने की वजह से यह क्या होगा? आपका विंटर सीजन। इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट। जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है वो लॉन्ग आवर्स होता है सनलाइट का। दैट सेट समर सीजन में आपके डेज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नाइट जो होती हैं वो आपकी शॉर्ट होती हैं। थर्स इट हैज़ अ लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट। एट दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर विच इज द टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। और इसी कंडीशन में जब हमारा दूसरा हेमिस्फीयर जो होता है वो सनलाइट से दूर होता है, स्लैंटिंग फ्रॉम द सन गेट द स्लैंटिंग रे। और वहाँ पे सनलाइट जो होती है वो हमारे स्लैंटिंग तिरछी पड़ती हैं। हैज़ अ विंटर सीजन। वो वाला हमारा पार्ट कौन सा होता है? विंटर सीजन को होता है। इट हैज़ अ शॉर्ट डे। और जब वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं होती है तो वो डेज क्या होते हैं? हमारे शॉर्ट होते हैं।
और नाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है। So we conclude as follow: when the northern hemisphere is tilted away towards the sun, it has summer. तो हम इससे ये जान सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की साइड होगा तो वो समर सीजन बनेगा आपका। एट द टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, और सेम टाइम में जब हमारा नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर सनलाइट से दूर होगा तो वो हमारा क्या होगा, विंटर सीजन। और अपोजिट से व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन से दूर रहेगा इट हैज़ अ विंटर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ अ समर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब उससे दूर रहेगा तो वहाँ पे वो विंटर सीजन होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन। तो आज इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह से रिएगुलेशन ऑफ द अर्थ मेक्स अ सीजन।